सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी इंटरनेशनल योग डे। कई बार बहुत अजीब सा लगता है कि हम इंडियंस को योग डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, और साथ में खुशी भी होती है कि डेफिनेटली दैट इज़ आर हेरिटेज, दैट इज़ आर कल्चर, तो हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सेलिब्रेट करने का बस मतलब यह है कि मुझे अजीब इसलिए लगता है कि वी इंडियंस आर इन हैबिट ऑफ लिविंग योगिक लाइफ, एंड द योग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन अ डेली रूटीन। बट आई थिंक हम लोग कहीं से उसको भूलते जा रहे हैं, या कहीं से वो थोड़ी सी हमारी लाइफ में मिसिंग है। इसीलिए हमें ऐसे सेलिब्रेशंस की ज़रूरत पड़ रही है। खैर, हम लोगों को ये पता है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये हमारे उपनिषद में कहा गया है। और जब शरीर के स्वस्थ होने की बात आती है, मेंटल लेवल पर अपने आप को फिट रखने की बात आती है, इन दैट योग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम सभी को पता है कि जनरली ये शायद हम लोग को मतलब एक जो योग के फील्ड से लोग हैं, या जो बहुत डीप स्टडी करते हैं, उन्हीं को पता होगा कि हम लोग ये मानते हैं कि योग सूत्र में जो लिखा हुआ है, जो महर्षि पतंजलि इज़ द फादर ऑफ योग, जो आज का आधुनिक योग है, उसमें महर्षि पतंजलि को ही योग का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही योग को सबसे पहले लिपिबद्ध किया हुआ है। एक बुक के फॉर्म में उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। बट हम अगर अपने कल्चर की बात करें, या हम वेदास की बात करें, तो वेदास में पहले से ये वेद का एक सूत्र है, संखान्यस्य वक्ता कपिल आदर्श उच्चते हिरण्यगर्भो योग वक्ता नान्य पुरातना। मीन्स शंखान्य जो स्टैटिक्स है, उसके जो फादर या उसको जो पहली बात उद्घोषित करने वाले हैं, उसके वक्ता हैं वो कपिल मुनि हैं। और योग जो सबसे पहले किसी ने अगर दिया हुआ है तो वो हिरण्यगर्भ, मतलब भगवान शंकर को भी हिरण्यगर्भ बोला जाता है, जिनके पेट पर या स्थान पर हिरण्य के छाल से लिपटा हुआ है। या हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य को भी बोला जाता है, जिनके गर्भ हिरण्य मतलब सोने जैसी चमक है। तो बेसिकली आदि जो योगी माना जाता है, वो भगवान शंकर को माना जाता है, और उनको ही ये माना गया है कि वही योग की आदि प्रणेता हैं। योग को सबसे पहले उन्होंने ही जन्म दिया है। योग का मतलब है जुड़ना, बेसिकली खुद से, अपनी लिमिटेशन से, अपनी कैपेसिटीज से, अपनी डिजायर से, और साथ में हमारी अपनी दो वर्ड हम लोग आज के ज़माने में बहुत यूज़ करते हैं। एक है बॉडी इमेज और दूसरा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हमारी खुद की मेंटल एबिलिटी क्या है, हमारी खुद की मानसिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हमारी खुद की सोच। और दूसरी हमारा शरीर कैसा है, इसके बारे में हमारी सोच, वो कहलाती है बॉडी इमेज। तो इन दोनों को ही एक अच्छे फॉर्म में प्योरीफाई करने में, एक अच्छे फॉर्म में सेपअप करने में योग का एक बहुत मेजर रोल है। और हम लोगों को योग एक डेली लाइफ की तरह एक फॉर्म में करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आज के लाइफ में जब लोग बहुत ढेर सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ से परेशान हैं, बहुत ढेर सारे स्ट्रेस टेंशन से परेशान हैं, तो उनको योग के लिए अगर वो 10 मिनट 15 मिनट निकालते हैं पर डे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन के सीरीज़ में बेसिकली कोशिश ये करूँगा कि आज तो मैं थोड़ी सी बस माइक्रो एक्सरसाइजेस डिस्कस करूँगा, जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो कि हर एज के लोग बड़े आराम से कहीं पर भी बैठ कर कर सकते हैं। बट मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उनको एक सीरीज़ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बैक पेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो उनको मैं आगे एक ही वीडियो में डिस्कस करूं, और उसके जो रेमेडियल मेजर्स हैं, उसके जो करेक्टिव मेजर्स हैं योग के की तरह, या योग से उसके सारे पॉस्चर्स और आसनास को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस पूरी सीरीज़ में। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अगले अपने 4-5 वीडियोज़ में मैं योग की थोड़ी सी कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँ और आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाऊँ मैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के दिन में हम लोग, क्योंकि आज इंटरनेशनल योग डे है, तो कुछ थोड़ी बहुत हम लोग को योग करना भी चाहिए। और योग की बेसिकली तो हम लोग आसनास ही करते हैं, क्योंकि मंत्र योग, ध्यान योग, बेसिकली ज्ञान योग, नाद योग, योग के बहुत से फॉर्म्स हैं। बट बेसिकली हमें जो पता है वो अष्टांग योग में जो उसका थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है, सबसे ज़्यादा हम उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी योग के 8 स्टेप बताए हुए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और उसमें भी हम लोग केवल जो इसका थर्ड स्टेप आसन है और चौथा जो फोर्थ स्टेप है दैट इज प्राणायाम, उस पर ध्यान देते हैं। तो अभी हम लोग उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में आसनास के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए हम लोग आज सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम लोग माइक्रो एक्सरसाइजेस बोलते हैं, या जिसको हम लोग ज्वाइंट की एक्सरसाइज, ज्वाइंट मूवमेंट एक्सरसाइजेस बोलते हैं। बेसिकली ये वो आसनास हैं या वो क्रियाएं हैं जिनसे कि हम लोग अपने हर एक ज्वाइंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। और साथ में इसको हर एक एज ग्रुप के लोग या हर तरह की बीमारी के लोग कर सकते हैं, जब तक कि उनको किसी क्रॉनिक डिजीज़ की शिकायत नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अपने सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ। सबसे पहले हम किसी भी एक कंफर्टेबल पोज में, चाहे वो वज्रासन है, सुखासन है या पद्मासन है, उसमें आराम से बैठ जाएंगे। और हम लोग हेड से लेग की तरफ, जिसको हम लोग टॉप टू बॉटम बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आराम से, स्लोली, और किसी तरह का कोई जर्क नहीं देंगे, बहुत ही आराम से। पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। हमें पता है कि अनुभव और अनुभूति का ही नाम योग है। जितना हम योग में अपनी एक्टिविटीज से जुड़ेंगे उतना ही हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बेंड, सांस लेते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसका चेंज करते हैं। सांस लेते हुए सामने, छोड़ते हुए साइडवेज, अप डाउन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, थोड़ा होल्ड करते हुए, रिलैक्स। अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम नेक को अप एंड डाउन भी करेंगे। सांस लेते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा डाउन, लेते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। इतनी एक्सरसाइज के बाद में अगर हमें नेक में कोई पेन है या कुछ स्टिफनेस लग रही है तो उसके लिए हम लोग इसकी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथ को होल्ड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से, पहले राइट हैंड से नेक को अपनी राइट साइड पुश करेंगे और हेड को हम वापस राइट साइड पुश करेंगे, मतलब ऑपोजिट प्रेशर देते हुए नेक को सीधे प्रेस करेंगे। 1 2, वंस मोर, 3, अदर साइड, 1। गर्दन को हम झुकने नहीं देंगे और ना किसी साइड ज्यादा प्रेस करेंगे, बस एक इक्वल पोजीशन पे उसको रोक करके रखेंगे। और मैं 3-3 बार कर रहा हूं, आप इसको 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, इट इज अप टू योर कैपेसिटी। पीछे से, फिर सांस, वापस, रिलैक्स। अब हम लोग को यहां से करना है अपनी नेक के बाद हमारा जो अगला ज्वाइंट है वो है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट के लिए हम अपनी दोनों हाथ को, दोनों हथेलियों को कंधे पे रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। जब हम चेस्ट को पूरा ओपन कर रहे हैं तो सांस लेंगे और जब क्लोज कर रहे हैं सांस छोड़ेंगे। और फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए,
रिलैक्स। इसके और भी वेरिएशंस हैं जिसमें हम शोल्डर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैक जितना मैक्सिमम जा सकता है बैक, और इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं। 1, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए एक्सटेंशन, छोड़ते हुए रिलैक्स। ओके, एक बार डीप ब्रीदिंग। अगर हाथ को लगातार ऊपर रखने से पेन हो रहा है तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और वापस फिर अब हमारे शोल्डर जॉइंट पर आता है हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करेंगे हम। फॉरवर्ड, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, डाउन डाउन, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, और बहुत आराम से इसको 10 से 12 बार 15 बार, क्योंकि हमें अपनी सारी एक्सरसाइजेस का इफेक्ट अपने उस जॉइंट पर फील करना है जहां पर हम कर रहे हैं, होल्ड करते हुए इसको। ओके, रिलैक्स, हाथ को सामने रखेंगे, पाम को पूरा ओपन करेंगे सारे फिंगर्स को, और फिर तेजी से क्लोज करेंगे। ऊपर थम्स को अंदर ले आकर के अंदर प्रेस करेंगे इसको एक बार, ओपन। आप थंब को बाहर रखते हुए सारे फिंगर्स को अंदर प्रेस करेंगे, वापस पाम को ऊपर पूरा पूरा नीचे, अप डाउन अप डाउन अप। मुट्ठी को बंद करेंगे और रोटेशन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसकी रोटेशन को और बढ़ा सकते हैं 10 बार 15 बार, ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम का जो असर है वो बहुत लंबा है और हर एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। चाहे वो बूढ़े लोग हों, वो वापस अपनी जॉइंट्स को मूवेबल करने के लिए, जो यंग लोग हैं वो अपनी मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए, और जो बच्चे हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। हमें जनरली देखने में लगता है कि सूक्ष्म व्यायाम बहुत बोरिंग है, हम एक जगह पर बैठे हुए हैं हम, और लेकिन सूक्ष्म व्यायाम के जो असर है वो बहुत गहरे और बहुत बड़े हैं। शोल्डर की मैं एक एक्सरसाइज और करना चाहूँगा कि अभी हमारे हाथ लगातार ऐसे रखने से पेन कर रहे हैं, तो इसकी हम एक एक्सरसाइज और करते हैं। सांस लेते हुए छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, रिलैक्स। अब हमने अपनी नेक की, शोल्डर की, एल्बो, रिस्ट, सारी जॉइंट्स की, इवन फिंगर्स के भी सारी एक्सरसाइज कर ली है। अब हमें एक्सरसाइज करना है अपनी वेस्ट का या कमर का, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा हम एक आसन करते हैं, जो कि हालांकि मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो कि माइक्रो एक्सरसाइज में नहीं आता, हमारे क्लासिकल आसन में आता है, लेकिन फिर भी इसको हम अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो हम दोनों हाथ आराम से मुट्ठी बांध करके अपने दोनों नाभि के बगल में रखना है और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे आना है। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी हिप हमारे हील पर लगी रहे, छोड़ते हुए अप, रिलैक्स। इसको एक बार और कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, सांस लेते हुए अप और रिलैक्स। अब अगर आप इतनी देर, जैसे मैं पूरे टाइम वज्रासन बैठा हूं, अगर आप बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं, किसी और पोस्चर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हमने नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और उसके बाद कमर की एक्सरसाइज कर ली। अब इसके बाद हमारे पैर के जो जॉइंट्स हैं वो बच रहे हैं, तो हम पैर के जॉइंट्स के लिए अपनी एक्सरसाइज के लिए थोड़ा पोस्चर चेंज करेंगे और सामने आएंगे, ऐसे हम बैठेंगे सीधे दंडासन में और स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से। पहले सांस लेते हुए फिंगर्स फॉरवर्ड, सांस छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए फिंगर्स फॉरवर्ड, छोड़ते हुए पीछे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब यहां से पूरे पाम को, पूरे एंकल ज्वाइंट, सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, छोड़, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, और फिर रोटेशन, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी हम जब सामने के पैर जा रहे हैं सांस लेंगे, अंदर आएगा तो छोड़ेंगे,
हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जितनी भी स्टिफनेस है, पेन है, इन सब का एकमात्र इलाज हमारा मैक्रो एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है। और इनको करने को हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की, बहुत ज़्यादा पेन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हमारे फिंगर्स की और एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज हो गई है। आता है हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट के लिए हम करते हैं जानुशीर्ष नमन। आराम से दोनों हाथ को पैर नीचे लगाते हैं और इसको लाते हैं ऊपर की तरफ। अब रिलैक्स अगेन, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, और अपनी हम चिन को नी से लगाने की कोशिश करते हैं। मैं अपना एंगल चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। ये देखिए मैंने क्या किया, अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों हाथों को लगाया पैर के नीचे, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए चिन को टच कराएंगे, सांस लेते हुए सामने ले जाएंगे, वापस। हम एक पैर से भी 5 बार कर सकते हैं, और अगर थकान हो रही है तो दोनों पैर से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई के लिए अपने एक पैर को उठा करके अपनी थाइस पर रखेंगे, एक पैर के शोल को, और दूसरे पैर को सांस लेते हुए पूरा नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, वापस इस तरह से रिपीट करेंगे। पैर को यहाँ लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। क्योंकि आज के दिन में घुटने की एक्सरसाइज, घुटने की जो पेन है वो बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों में हो रही है। तो मैं नी जॉइंट की एक्सरसाइज और बताता हूँ, जिसमें बेसिकली हम अपने पैर को जैसे पहले कर रहे थे होल्ड करेंगे, और इससे एक बड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अदर लेग, पहले क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। मैंने दोनों नी की एक्सरसाइज एक साथ इसलिए नहीं कराया कि मे भी पैरों में पेन हो सकता है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं पूर्ण बटरफ्लाई, कंप्लीट बटरफ्लाई। दोनों पैरों को क्लोज, बॉडी से नज़दीक एकदम, और हाथों को मिला करके इसको होल्ड करते हैं नज़दीक, और पहले ब्रीदिंग के साथ सांस लेते हुए पूरा नीचे, सांस छोड़ते हुए पूरा ऊपर, लेते हुए पूरा नीचे, सांस छोड़ते हुए पूरा ऊपर, और फिर पूरा तेजी से आराम से इसको हम 100-200 टाइम्स कर सकते हैं। सभी के लिए, मेल फीमेल सबके लिए बहुत अच्छा आसन है ये, स्पेशली फीमेल्स के लिए। उनको जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव आसना है। तितली आसन, या इसको हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। चलिए रिलैक्स। मैं बेसिकली आज की जो वीडियो है उसमें इतने पे फिनिश कर रहा हूँ, और एक छोटा सा प्राणायाम करते हैं जो कि बेसिकली प्राणायाम नहीं है, अपनी खुद की ब्रीदिंग को इन्हांस करने की कोशिश है। आराम से बिल्कुल सीधे बैठेंगे, नाक से ही सांस को लेंगे, और पहले एक बार नाक से सांस लेते हुए पूरा सांस पेट में भरेंगे और पेट को बाहर लाएंगे। एक बार और सांस लेंगे और सांस को अब सीधे में भरने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल तो एक बार सांस और लेने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने सांस छोड़ा नहीं है। खुद से काउंटिंग 1 2 3 4 5, और अब आराम से पहले पेट से सांस निकालेंगे, फिर सीने से, फिर एक बार और सांस निकालने की कोशिश करते हैं, और होल्ड। सेम सीक्वेंस को फिर फॉलो करेंगे, पेट में, फिर एक बार सीने में, और एक बार सांस और लेने की कोशिश। 5 तक होल्ड, और फिर सांस को निकालने का प्रयास। इस सीक्वेंस को हम कम से कम 3 बार, 4 बार या 5 बार कर सकते हैं। इससे हमारे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी इन्हांस होती है,
और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। प्राइमरी स्टेज है प्राणायाम का, उसके बाद जो प्राणायाम के और वेरिएशंस हैं वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। एक बार सबसे बोलता हूँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और इस सीक्वेंस में अब जब नेक्स्ट वीडियोस हम लोग डालेंगे तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ के अकॉर्डिंग लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बैक पेन, आस्थमा, इनसे रिलेटेड वीडियोस डालेंगे और उनकी जो रेमेडियल मेजर्स हैं योगा से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल डे, हैप्पी योग इंटरनेशनल डे।